नमस्कार दोस्तों। खराब आदत को बदलने में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। एक स्थिति होती है जब आप अपनी किसी खराब गलत आदत को बदलना चाहते हैं या किसी अपने बच्चों की, अपने किसी कलीग की, अपने किसी परिवार के सदस्य की, अगर उनकी आप खराब आदत बदलना चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ें और क्या गलती हम कर जाते हैं, आइए देखते हैं। एक गलत आदत अपनी संतान की लेते हैं, जो बड़े होते आ रहे हैं बच्चे, बेटा या बेटी, वो गलत तरीके से बोलते हैं, रूखेपन से बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। दूसरा उदाहरण अपने अंदर की किसी गलत खराब आदत का ले लेते हैं। स्मोकिंग की आदत हो सकती है, जिसे छोड़ना चाहते हैं। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं, व्यायाम करने के लिए सुबह उठना चाहते हैं और नहीं उठ पाते। आपके भीतर बहुत गुस्सा हो सकता है, गुस्से से फट पड़ते हैं, चुभती हुई बातें लोगों को कहते हैं हंसी मजाक के नाम पर। तो ऐसी कोई भी गलत आदत अपने भीतर की ले लें। अपने बड़े हो रहे बच्चों की गलत आदत बदलने के लिए आप क्या करते हैं, आप उनको बहुत अच्छी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं कि ऐसे बोलना गलत है, आप मीठा बोला करो, किसी दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के साथ अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए गलत ढंग से बात करके। अपने भीतर मान लीजिए आप सुबह उठकर व्यायाम करने जाना चाहते हैं पार्क में और नहीं जा पाते। इस गलत आदत को बदलने के लिए आप बहुत रात को संकल्प करके सोते हैं कि कल मैं ज़रूर उठूँगा, और वो उठते भी हैं आप, पर 2, 4, 5, 7, 10 दिन के बाद वो उठना फिर से ख़त्म हो जाता है। आप पुराने ही अपने आदत को फिर से ओढ़ लेते हैं। तो ये जो दोनों ही तरीके हैं, किसी को बहुत अच्छे ढंग से समझाने के, अपने आप को या किसी दूसरे को एक लक्ष्य सामने रखने के, जिसमें कि वो गलत आदत मौजूद नहीं रहेगी, मेरे देखे ये दोनों ही तरीके गलत हैं। यही है वो भारी भूल जो हम कर जाते हैं अपनी गलत आदत को बदलने में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए देखते हैं। दोस्तों, बच्चे की आदत गलत हो या आपकी अपनी आदत गलत हो, वही एक तथ्य है, वही एक फैक्ट है। वास्तव में तो गलत आदत ही आपके साथ जुड़ी हुई है, बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। उसको बदलने के लिए आप ये जो एक लक्ष्य बनाते हैं, जो कि सही आदत है, जहाँ गलत आदत मौजूद नहीं होगी, वो तो अभी है नहीं, उसका तो कोई वजूद है नहीं। वो तो आप भविष्य में एक लक्ष्य बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं, और उसको पकड़ने के लिए हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। बच्चे को भी यही समझाते हैं कि वो अच्छा बोले, मीठा बोले, प्यार से बोले, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सही ढंग से बोले। लेकिन यूं लक्ष्य बनाना, इसमें क्या गलत है, आइए देखते हैं। बच्चा गलत ढंग से वार्तालाप करता है परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ। वो ऑलरेडी एक उसके अंदर गलत आदत के जड़ें, बीज मौजूद है। आप उसको कहते हैं मीठा बोलना शुरू करो। वो मीठा बोलना कैसे शुरू करे, उसका स्वभाव तो गलत ढंग से बोलने का है ना। फिर आपके समझाने से कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप सही समझा रहे हैं, अच्छी आदत के बारे में बोल रहे हैं, उसकी जड़ें मजबूत वो गलत आदत नहीं होने देगी। जब भी वो गुस्से में आएगा, जब भी कुछ उसके मन मुताबिक नहीं होगा, वो फिर से पुरानी आदत में लौट जाता है। ये हम सबका अनुभव है ना। ऐसा ही जब आप अपनी आदत बदलते हैं, वो जो जल्दी ना उठने की व्यायाम के लिए आपकी आदत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, कई साल पुरानी हैं। आपने एक नई आदत उसके ऊपर थोपी, एक नया लक्ष्य बनाया, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने के लिए पार्क में जाने का। आप करिए कोशिश, 2, 4, 10 दिन के बाद आप पाएंगे कि वो कोशिश जो है एक बोझ बन जाती है आपके दिलो दिमाग पर। फिर किसी दिन आप कहते हैं चलो बहुत दिन हो गए जाते हुए, अब कल जाएंगे, परसों जाएंगे। और इस तरह से जब आप एक बार ही टालते हैं, तो वो पुरानी आदत को वापस लौटने का मौका मिल जाता है, और वो फिर से अपनी जगह आकर अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने लगती है। तो यूं लक्ष्य बनाकर अपने भीतर नई अच्छी आदत के बीज डालना, जड़ें बनाना, मेरे देखे गलत है। तो क्या करना चाहिए हमको? दोस्तों, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो है गलत आदत। उसके बारे में बच्चे से ज़रा बात कीजिए, तुम क्यों गलत बोलते हो। ये है मेरे देखे सही अप्रोच, सही ढंग से गलत आदत को बदलने का सही तरीका। आप उससे बात करें, तुम क्यों गलत ढंग से बोलते हो। जब आप उससे बात करना शुरू करेंगे तो वो बहुत सारी बातें बताएगा। वो कहेगा आप मुझको हमेशा डांटते रहते हो, टोकते रहते हो, मुझे खेलने नहीं जाने देते हो, मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ मेरी बुराई करते रहते हो,
ऐसी बहुत सारी बातें उसके अंदर से निकल के आएंगी। शायद आपको पता लगे कि वो किसी अन्य कारणों से परेशान है, स्कूल में किसी वजह से परेशान है तो गलत ढंग से बोलता है। इसी तरह से आप अपने भीतर झांकें, आप क्यों नहीं जाते हैं व्यायाम करने के लिए रोज़ सुबह। आपको साफ समझ में आएगा कि सुबह जब उठने का टाइम होता है पार्क जाने के लिए तो आपका मन बोलता है अरे कल से शुरू कर लेंगे, अगले मंडे से शुरू कर लेंगे। तो ये है आपके गलत आदत के मजबूत होते जाने का कारण। जब आपको बच्चे के भीतर या अपने भीतर गलत आदत की जड़ें मजबूत करने वाले कारण पूरी तरह से समझ में आने लगते हैं तो उस कारणों को विदा करिए, तो आप पाएंगे बच्चे को हेल्प करिए उन कारणों को विदा करने के लिए। खुद को समझदार बनाइए उन गलत कारणों के प्रति और उनको अपने भीतर से निकालना तब आपके लिए आसान हो जाएगा। बच्चा जिन कारणों से चिढ़कर, रूखे ढंग से, गलत ढंग से, बदतमीजी से बोलता है, उन कारणों को जैसे ही पैदा हों आप बच्चे के साथ फिर वार्तालाप करिए कि देखो ये कारण हमको अभी के अभी हटाना है और उसको हटाइए। बच्चा आपसे आप गलत ढंग से बोलना कम करने लगेगा, बंद कर देगा। आपका मन जब सुबह सुबह कहे कि अगले सोमवार से, कल से जाना शुरू कर देंगे, आज रहते हैं, कल बहुत थकावट हो गई थी, ऐसा कोई भी बहाना बनाए, आप फौरन सजग हो जाइए, कहिए नहीं यही कारण है जो मेरे अंदर गलत आदतें मजबूत करके रखे हुए हैं, उसको इनकार कीजिए, उठकर खड़े हो जाइए। समझिए आप लोगों ने मेरी बात। जो लक्ष्य मत बनाइए अच्छी आदत का, गलत आदत के सारे कारणों को समझिए और उनको हटाइए। उनको हटाना आसान है क्योंकि गलत आदत ही आपकी सच्चाई है, तथ्य है, फैक्ट है। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी करें। इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।